जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 आरबी त्रिपाठी क्लास 12 मैथ्स। तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम फलन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फंक्शन। तो मैंने आपको स्टार्टिंग जब करवाई थी चैप्टर फर्स्ट की, तो उसमें भी बताया था कि आपको क्या चीज़ें पता होना चाहिए तो आप फलन पर पहुंच पाओगे, यानी कि फंक्शन तक कब पहुंच पाओगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था सेट की जानकारी होना चाहिए आपको, फिर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए, ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए रिलेशन, उसके बाद आप पहुंच पाओगे काय पे, फंक्शन पे। तो फंक्शन है क्या? फंक्शन भी एक, यानी फलन भी जो है वो एक प्रकार का रिलेशन ही है, लेकिन स्पेशल रिलेशन को फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ सेट ए है, इसमें है एलिमेंट 1 2, और बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 और 4। धीरे धीरे धीरे। तो इसमें अगर इस फंक्शन को मैं बताऊं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है? अब एक मिनट, इसमें मैं एक एक्स्ट्रा ले लेता हूं। तो अगर मैं इसमें एक डालता हूं तो एक का स्क्वायर कितना होगा? एक। अगर मैं इसमें दो डालता हूं तो दो का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो इसकी वैल्यूज डालने पर इसमें हमें आउटपुट मिल रहा है। तो यहां पर क्या है? ये क्या है बेटा? एक्स, और ये होते हैं एफ एक्स। रुकना, तो ये चीज क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने दोनों एलिमेंट्स का यूज कर लिया, लेकिन दोनों एलिमेंट्स के आउटपुट इसमें दो मिले, तीसरा खाली छोड़ गया। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि जो फंक्शन होता है उसमें हम करते क्या है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट्स का यूज करना है, लेकिन दूसरे सेट में पहले एलिमेंट्स के पहले सेट के सारे एलिमेंट्स की इसमें मैपिंग होना चाहिए। मैपिंग मतलब प्रतिचित्रण, यानी जो फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उस फंक्शन का रिजल्ट इसमें होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके वो फंक्शन फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है। अब मैं आपको ऐसे बताऊं, जैसे एक ये सेट है और एक है बी सेट। इसमें हम इसको बोलेंगे अभी, जैसे राम और श्याम, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया मैंने कौशल्या और इसके बाद यशोदा, सावित्री, ये लिख दिए। तो देखो, मैंने कहा कि राम जो है ना वो बेटे हैं किसके? कौशल्या के। श्याम जो बेटे हैं वो किसके हैं? यशोदा के, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये रिलेशन, ये एक फंक्शन है कैसा? एफ एक्स जो है माँ से बेटे का रिलेशन, माँ और बेटे का रिलेशन। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे होंगे वो किसी ना किसी माँ के होंगे। ऐसा तो है नहीं कि उनकी कोई माँ नहीं होगी। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जन्म अवतरित हो जाता है जमीन पर, नहीं होता ना, तो उनकी कोई ना कोई माँ होती है। तो इधर सबकी एक इमेज होना कंपलसरी है सेट बी में। पहले सेट की एक इमेज यहाँ पर जरूरी है, यानी इस सेट की मैपिंग इससे जरूरी है। तो ये राम कौशल्या का बेटा है, तो श्याम भी तो किसी ना किसी का बेटा होगा। तो श्याम जो है वो यशोदा का बेटा है, लेकिन कुछ इसमें छूट सकते हैं। देखो, सभी बच्चों की माँ होगी, लेकिन सभी लेडीज माँ हो यह आवश्यक नहीं है। समझ गए बात? लेकिन सारे बच्चे किसी ना किसी माँ के बेटे होंगे। तो इधर इसको हम, आप ऐसा समझना, चाइल्ड सेट, और इसको समझना आप मदर सेट, ठीक है। तो इससे क्या होगा? आप बिल्कुल कंपलसरी, मतलब हमेशा ये चीज समझ जाओगे कि कैसे रिलेशन, कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं, ठीक है। मतलब ये एक रिलेशन ही है। कौन सा रिलेशन है? बच्चे और माँ का, ठीक है, पुत्र और माँ का, ठीक है, पुत्री और माँ का, संतान माँ का। तो ये रिलेशन है। तो ये स्पेशल ऐसा रिलेशन है जिसमें सारे के सारे पहले सेट के सारे अवयव दूसरे सेट में उनकी मैपिंग होगी, यानी कि उनका प्रतिचित्रण दूसरे सेट में मिलेगा। क्लियर है? इसी प्रकार के संबंधों को हम क्या कहते हैं? फलन, ठीक है।
आई बात समझ में? तो हम जो एक्सरसाइज 2A करेंगे उसमें केवल यही देखेंगे कि फंक्शन उसमें दिए रहेंगे, उनको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन को बताते कैसे हैं वो भी देख लो। फंक्शन को इससे ऐसे, ये डिफाइन करने का तरीका, हाउ टू डिफाइन फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स टू वाई, ठीक है। एक्स क्या है यहां पर, डोमेन, ठीक है बेटा, और ये आपकी है रेंज, ठीक। अब डोमेन और रेंज क्या होते हैं वो समझो। जैसे ये इसमें राम और श्याम दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये दीज आर कॉल्ड डोमेन, हिंदी में इनको बोल दोगे प्रांत। और ये जो तीन चीजें, इन दोनों बच्चों की जो माएँ हैं, यानी जो आपके क्या मैपिंग है जितने एलिमेंट से, वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, रेंज, यानी कि परिसर। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, परास, परास और परिसर एक ही बात है, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट्स क्या हैं जिनका पहले से मैपिंग है, वो होते हैं आपके क्या, रेंज। और जो पूरा सेट भी होता है दैट इज कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। इसका मतलब होता है सह प्रांत। क्लियर, आया समझ में? और डिफाइन कैसे करते हैं, ये दोनों ही सेट होते हैं, लेकिन पहले सेट को डोमेन बोलते हैं, और दूसरा उसका जो रिजल्ट मिलता है, ये पता है क्या है, मैपिंग है। ये मैपिंग के एलिमेंट्स है, वाई क्या है, मैपिंग के एलिमेंट्स, ठीक है। आ गई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1A में। एक्सरसाइज 1A, रोको लाओ, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें एक सेट है 2 से लेकर 9 तक, इसमें प्राकृत संख्या है, और ये रिलेशन है एक्स वाई। देखो रिलेशन ही है लेकिन ये फंक्शन है एक तरीका। तो वो कह रहा है कि एक्स से वाई का रिलेशन है, एक्स और वाई दोनों एलिमेंट्स हैं किसके, सेट ए से लेना है आपको। मतलब एक्स और वाई दोनों यहां से उठाओ और फिर बताओ कि एक्स वाई को डिवाइड कर पा रहा है। इसके साथ ही इसमें डोमेन और रेंज भी पता करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यहां से एलिमेंट उठाते हैं ऐसे, जो कि दूसरा एलिमेंट पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड कर पाए। तो क्या तीन को डिवाइड कर पाएगा, सॉरी 2 लेना पड़ेगा पहले, 2 को डिवाइड कर पाएगा, 3 को भी डिवाइड कर पाएगा, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को और 9, बस इतने ही एलिमेंट हैं। और भी लिख सकते हैं क्या, जो पहला दूसरे को डिवाइड कर पाए। हाँ, तो 2 और किस किस को कर पा रहा है, 2 4 को कर पा रहा है, 2 6 को भी कर पा रहा है, फिर हम 2 8 को भी कर पा रहा है, ठीक है। फिर 3 किसको, 6 को, और 3 9 को, ठीक है। फिर 4 किसको, 8 को कर पा रहा है, 5 किसी को कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। अगर आप 5 लोगे तो वो नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे डोमेन क्या हो गया इसका, इस रिलेशन का डोमेन क्या हो गया, पहले सारे एलिमेंट्स। तो पहले क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, यानी कि सेट ए। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? मैं अगर पूछूं, यहां पर एक क्वेश्चन रेज करता हूं कि यहां पर ये जो रिलेशन दिया है क्या ये फंक्शन है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस सर, क्योंकि पहले जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं और दूसरा भी सेट यही है। मतलब ये फंक्शन किस तरीके से अगर फंक्शन लिया जाएगा तो ए टू ए है, मतलब आपको जो डालना है, जो वैल्यू डालना है वो भी ए से लो, जो आउटपुट मिलेगा वो भी ए में ही मिलेगा। तो सारे एलिमेंट्स का डालने पर हमें पूरे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं सेट ए के फर्स्ट जगह पर, फर्स्ट जगह मतलब डोमेन में। तो पहले सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन है। चलिए देखते हैं, इसको प्रांत बोल देंगे और फिर परिसर।
परिसर मतलब रेंज। क्या है रेंज? 2 3 4 5 6 7 8 9, सब तो हो रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी सेट ए। ठीक है, तो ये आपका डोमेन और रेंज हो गए फर्स्ट क्वेश्चन के। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें बोल रहा है यदि प्राकृत संख्याएं n परिभाषित संबंध और उसमें रिलेशन ये बोल रहा है, मतलब n एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और उसमें जो रिलेशन है वो ये है कि x y ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, तो x और y में क्या रिलेशन रहेगा? x + 2y = 8, ये रिलेशन है। और x y दोनों ही कहाँ से हो? नेचुरल से, यानी जो इनपुट डालो वो भी आपका नेचुरल से हो, जो आउटपुट मिले वो भी आपका नेचुरल से मिले। तो हमें पता क्या करना है इसमें? इसमें बोल रहा है परिसर ज्ञात कीजिए, मतलब रेंज पता करनी है इस रिलेशन की। तो रेंज पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन दी है गिवन x + 2y = 8 दिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x = 8 - 2y। यस और नो लिख सकते हैं ना। अब मैं इसकी एक टेबल बनाता हूं, जैसे आप लोग 10th में ग्राफ के लिए टेबल बनाते होंगे। ठीक है, तो हमें इनपुट इतने डालना है जब तक कि आउटपुट नेगेटिव में ना जाने लगे, उसके पहली हद तक, उससे पहली संख्या तक, तो x और y। तो मैं y में डालता हूं 1। ठीक है, अभी मैं यहाँ लाइनें नहीं खींच रहा हूं, तो y में मैंने 1 डाला, तो अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूं तो x बराबर क्या? 8 - 2 × 1 यानी कि 6 मिलने वाला है, जो कि नेचुरल है। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 6 पहला ब्रैकेट। फिर इसके बाद मैं 2 डालता हूँ, तो x = 8 - 2 × 2 यानी कि 4। तो 4 जाएगा, 8 में से 4 गया, 4 बचा। तो हमने डाला क्या? इनपुट में क्या डाला? y की जगह क्या है? 2। तो y की जगह 2 डाला, तो आउटपुट मिला हमें 4। x मिला हमें कितना? 4। अब हम डालते हैं x की जगह y की जगह 3। 8 - 2 × 3, तो y की जगह क्या आ गया? 3। तो ये 6 होगा, तो 2 बचेगा, यानी कि 3 डालने पर क्या मिल रहा है? 3 डालने पर 2 मिला। अगर मैं 4 डालूंगा तो 4 2 4 जा 8, 8 में से 8 जाएगा 0, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। आप डाल के देख लो, x = 8 - 2 × 4, तो 0 मिलेगा। 0 एक नेचुरल नहीं है। ये यहां से यहां तक की सारी नेचुरल थी, है ना, सबकी सब नेचुरल है। ठीक है, ये नहीं थी, तो हमने वो छोड़ दिया। तो अब बताओ रेंज कौन सी होगी, ये या फिर ये? नीचे वाली होगी ना, बाय, है ना, बाय। सारे एलिमेंट्स बाय के जो होते हैं, आउटपुट जो होते हैं, आउटपुट जो मिलते हैं वो आपके क्या मिलते हैं? रेंज। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या लिख देंगे? रेंज, हेंस रेंज परिसर 1 2 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो आइए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में 2 फंक्शन है, f और g। f के जो फंक्शन है उनमें f के में भी और g में भी, दोनों में परास यानी रेंज पता करना है। ठीक है, याद रखना परास को भी हम परिसर बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी? 5 6 और 4। इसकी रेंज क्या होगी? 7 8 9। ये हो जाएगी। समझ में आया? तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अपन लास्ट वाला करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सेट है A, जिसके एलिमेंट क्या है? -2, -1 0 1 2, 1 और 2। यहां से एक रिलेशन बनाना है, यानी कि फंक्शन ऐसा बनाना है जिसमें, हाँ इसको हटाई दो, डायरेक्ट उसने fx दे दिया, क्या? x² + 1। अब कह रहा है का परास ज्ञात कीजिए, f का मतलब फंक्शन का। तो हम डालते हैं वैल्यूज, है ना। तो इफ x = -2, तो f -2 -2 का स्क्वायर +1 यानी कि 5 हो जाएगा, प्लस का f -1 -1 का स्क्वायर +1 यानी कि 2 होगा। f -f 0 का स्क्वायर +1 यानी कि 1। f 2 का स्क्वायर +1 यानी कि 5।
ठीक है, तो आउटपुट आपको क्या मिला है, जो भी आउटपुट मिला वो ये है, तो हम क्या लिख देंगे, रेंज। रेंज क्या होती है, रेंज को क्या बोलते हैं, एफ एक्स बोलते हैं, एफ एक्स रेंज होती है। तो एफ एक्स क्या मिली हमें, 1 2 5, 5 कॉमन है तो 5 को एक ही बार लिखेंगे, 1 2 5, कॉमन चीज को रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।